भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों अभी जो चीज़ें चल रही है, पाकिस्तान उसको युद्ध का नाम दे रहा है, पर भारत की तरफ से उसे युद्ध बोला ही नहीं गया है। अगर भारत युद्ध लड़ेगा तो पाकिस्तान 24 से 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। अभी भारत ने केवल अपनी 10% शक्ति का इस्तेमाल किया है, 10% अपने सैन्य जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, केवल 10% उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों पाकिस्तान भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत को कई प्रकार से उकसाने की कोशिश कर रहा है, पर भारतीय जो सेना है वो बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी समझदारी के साथ इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही है। भारतीय सेना ना तो वहाँ के पाकिस्तान के आम नागरिकों पर अटैक कर रही है, और अभी तक हमने देखा भारतीय सेना ने वहाँ के मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उनके नाम उनको निशाना बनाए, पर उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से उल्टी चीज़ें हो रही हैं। ये हमारे आम नागरिकों को, आम सिटीजनों को और हमारे अस्पताल को और रहवासी क्षेत्रों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय आर्मी से, भारतीय सेना से वो कभी भी युद्ध में नहीं जीत पाएगा। दोस्तों पाकिस्तान दूसरी तरीके से माइंड गेम खेल रहा है। पाकिस्तान चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप उनका जो नॉर्मल प्लेन है, जो सिटीजन्स पैसेंजर प्लेन है, उसकी हवाई यात्रा है, जैसे हमने बहुत सारी जगह स्थगित कर दी, पर पाकिस्तान ने वो स्थगित नहीं करी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी प्रकार से भारतीय मिसाइल या भारतीय रॉकेट इसमें आकर टकराएं और यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जिसमें आम नागरिकों की जान चली जाए, और फिर पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको दूसरी तरीके से प्रेजेंट करे कि भारत की बदनामी करे। पर भारत की सेना बहुत ही सूझबूझ तरीके से काम कर रही है, हर चीज़ों का ध्यान रख रही है, पाकिस्तान के आम नागरिकों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। और अभी तक भारतीय सेना ने कोशिश करी है कि पाकिस्तानी जो हेडक्वार्टर है, मतलब जहां पर आर्मी वाले रहते हैं या आर्मी के इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं, उसको भी अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है, पर पाकिस्तान सारा ही चीज़ें उल्टी कर रही है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम डगमगाया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, आप उनके चेहरे देखेंगे तो उनके चेहरे आपको बिल्कुल ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल मुरझाए हुए और बिल्कुल लटके हुए। आप उनके चेहरों पर हार का डर आसानी से देख सकते हैं। और यहीं पर आप हमारे आर्मी चीफ को देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री को देखेंगे तो वो मीटिंग भी ऐसे लेते हैं बिल्कुल हंस के, उनके चेहरे पर आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान युद्ध ऐसे ही हार चुका है, केवल एक माइंड गेम खेल रहा है ताकि उसको उसकी जनता को जवाब देना है कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है तो उसके बदले में उसने क्या किया है। भारत केवल आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है, उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है। आम नागरिकों को भारत, अभी तक आम नागरिक पाकिस्तान के जो है, भारत ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। पाकिस्तान उधर से झूठी खबरें फैला रहा है कि हमने इंडिया के आर्मी हेडक्वार्टर पर टारगेट किया है और आर्मी हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है, पर यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आर्मी हेडक्वार्टर को टारगेट नहीं कर पाया। भारत का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल और जो रॉकेट है जो उसने टर्की से लिए हैं, वो भारतीय रडार में बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं और भारतीय सेना उसको आराम से नष्ट कर देती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आपने बयान देखा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल बौखला गए हैं, उनको क्या बोलना है यही उनको समझ नहीं आ रही। वो बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ पर जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, हम उनका भी उपयोग युद्ध के मैदान में भारत के खिलाफ करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में सैनिकों का कॉन्फिडेंस लो है, नेताओं का कॉन्फिडेंस लो है। वहाँ की सेना जो है वो प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार से खुश नहीं है, दोनों की आपस में ही चीज़ें नहीं बन रही है। तो दोस्तों ऐसा देश क्या भारत से युद्ध लड़ पाएगा जहाँ पर भारत का पक्ष विपक्ष सारी पार्टियाँ, सारा देश एक साथ है, पूरे 140 करोड़ देशवासी भारत को किसी भी कंडीशन में हमने पहले भी जीते हैं युद्ध पाकिस्तान से कई बार, और इस बार भी हर सिचुएशन में भारत जीतेगा। भारत के सेना के साथ साथ में 140 करोड़ भारतीयों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल 100% हाई है, और वहीं पाकिस्तान में उल्टी सिचुएशन है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, मतलब आपस में ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। वहाँ के सांसद प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरीके से घबराया हुआ है। पाकिस्तान का आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ झूठी खबरें वो भारत के खिलाफ फैलाते रहता है, पर भारतीय सेना यहाँ पर बिल्कुल ही सूझबूझ से काम कर रही है। भारतीय सेना का कॉन्फिडेंस और यहाँ की सरकार और यहाँ के
नागरिकों को कॉन्फिडेंस 100% हाई है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे युद्ध हमसे कर ही नहीं सकता है। वो किसी भी प्रकार से हमसे युद्ध जीत ही नहीं पाएगा, ये 100% है। और भारत ने अभी तक इसको युद्ध का नाम नहीं दिया है, क्योंकि युद्ध बराबरी वालों से किया जाता है। पाकिस्तान तो बहुत नीचे है। अगर भारत अपनी 25% पावर भी लगा देगा, भारतीय सेना और भारतीय आर्मी, तो पाकिस्तान 2 दिन भी युद्ध नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान भीख मांग मांग कर, दूसरे शहरों से मांग कर, दूसरे देशों से, राज्यों से मांग मांग कर तो अपना काम चला रहा है। दोस्तों, युद्ध लड़ने के लिए एक दिन के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए रहते हैं। पाकिस्तान में आटा खरीदने तक के तो पैसे नहीं है, तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान भारत से इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत, तो क्या भारत से पाकिस्तान युद्ध लड़ लेगा? ये पाकिस्तान को खुद को पता है। पर एक प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जिसका हमारी भारतीय सेना बड़ी दमदारी से जवाब दे रही है, और हमारी सरकार और हमारा देश पूरा एकजुट है।